नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। विश्व बैंक के बाद नीति आयोग को भी आपदा के कुशल प्रबंधन के लिए सीएम सुक्खू के प्रयासों को सराहा। समरहिल में शिवबावड़ी हादसे में मलबे में से सभी 20 शव बरामद। सर्च ऑपरेशन खत्म। हिमाचल में 24 घंटों में आई फ्लू के 2740 मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक केंद्रीकृत पोर्टल के तहत पंजीकरण करें सुनिश्चित। कुल्लू में आनी बस स्टैंड के पास ताश के पत्तों की तरह गिरे भवन। 2 से 3 और बिल्डिंगों को खतरा। कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग का जेई बनेर खड्ड में बहा। पेयजल योजना बहाल करते वक्त हादसा। अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जारी आपदा से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए नीति आयोग भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुरीद हो गया है। खुद आगे बढ़कर सक्रिय नेतृत्व प्रदान कर राहत एवं बचाव कार्य चलाने के लिए नीति आयोग ने सीएम की सराहना की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केबेरी ने पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना की है। पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी हितधारक जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। नीति आयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। समरहिल के भूस्खलन से जमींदोज हुए शिवबावड़ी मंदिर में हुए हादसे के 11वें दिन आज मलबे में से 3 शव बरामद किए गए। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस व होमगार्ड की टीमों के संयुक्त सर्च ऑपरेशन ने सुबह एक शव निकाला, जबकि शाम होते 2 और शव मलबे से निकाले। इसके साथ ही अब तक बरामद कुल शवों की संख्या 20 हो गई है। आज सुबह नीरज ठाकुर 39 पुत्र शांति स्वरूप निवासी एंदड़ी समरहिल का शव निकाला और इसके बाद समायरा 4 वर्ष व उसके दादा पवन निवासी अमन कॉटेज गाहन समरहिल का शव बरामद किया गया। तहसीलदार शहरी एचएल गेजटा ने बताया कि सभी लापता लोगों के शव मिल गए हैं। पुलिस के पास मलबे में दबे 20 लोगों की रिपोर्ट थी। सभी शव बरामद होने के साथ ही सर्च ऑपरेशन भी खत्म हो गया। हिमाचल में स्क्रब टाइफस, आई फ्लू, जॉन्डिस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि इन बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही पीएचसी, सीएचसी और जिला स्तरीय अस्पतालों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में आई फ्लू के 2740 मामले सामने आए हैं और जिला हमीरपुर में फ्लू के 160 मामले पाए गए हैं। वहीं स्क्रब टाइफस के अभी तक 34 मामले आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है और जॉन्डिस के 5, टाइफाइड के 59 और डायरिया के 322 मामले आए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और राज्य में प्लास्टिक सामग्री के सभी ब्रांड मालिकों और उत्पादकों का पंजीकरण शुरू करने के लिए सभी जिलों में प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। यह बात पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक डीसी राणा ने एक बैठक में कही। डीसी राणा ने बताया कि अब तक राज्य में 30 ब्रांड मालिकों और उत्पादकों को पंजीकृत किया गया है और बहुत से अन्य उत्पादकों का पंजीकरण होना अभी भी शेष है। बैठक में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तंत्र पर चर्चा की गई और हिमाचल में सक्रिय प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों को इस सभी जिलों में पंजीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी में 8 बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने इन्हें पहले ही खाली करवा दिया था। आनी बस स्टैंड में 2 अन्य बिल्डिंगें अपनी पोजीशन बदल गई हैं और कभी भी जमींदोज हो सकती हैं, जबकि 2 से 3 और बिल्डिंग भी खतरे में हैं। हादसे के दौरान
बस स्टैंड में खड़े लोगों ने भागकर और छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। स्थानीय प्रशासन मौके पर नुकसान का आकलन कर रहा है। एसडीएम आनी नरेश वर्मा ने बताया कि 3 बिल्डिंग आगे की और 4 बिल्डिंग पीछे पहाड़ी की गिर गई हैं, जबकि कुछ मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी भवनों को पहले ही खाली करवा दिया गया था। कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश चौधरी बनेर नदी के तेज बहाव में बह गए। अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया। राजेश चौधरी दौलतपुर जलाड़ी पेयजल योजना की मरम्मत करते वक्त नदी में बहे। राजेश चौधरी लगभग 10 बजे के जलाड़ी के पास डिब्बा में बनेर खड्ड किनारे बने पंप हाउस निरीक्षण करने के लिए गए थे। यहाँ पर उनका पैर फिसल गया और वह खड्ड के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग के अधिकारी एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।